नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में आज वर्तमान में सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि स्वरूप में प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 12:09 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। अच्छा, इनका ऑडियो चालू है। पूनम पास्ते, पंकज भट्ट, राजेश मोलकर अपना ऑडियो बंद करे।
तो यह विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 12:09 तक रात्रि, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, रात्रि 10:11 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है। गणेश जी की आराधना उपासना और वसंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे का 8 डिग्री रहा है और दिन में दोपहर 12 बजे का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026 4 फरवरी 4 फरवरी 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकी रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में औदुबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 10 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेष काम क्रोध लोभों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने वर्तमान शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक करे
और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 8 और 9 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कहा, ईश्वर क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जिस वर्तमान शरीर का त्याग करता, तब वह उसके साथ प्राण सहित सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के सहित फिर वह दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, दूसरे संसार को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। और वहां जाकर फिर वापस शरीर और संसार में अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार वही क्षेत्रज्ञ अपनी इंद्रियों के द्वारा संसार का व्यावहारिक भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इतना ही संसार है, इतना ही आपका कॉरपोरेट वर्ल्ड है, इतनी ही बाजार है। तो ये 5 प्रकार के विषय जो बाजारू इंद्रिया उसमें लगी रहती, आजकल तो इंटरनेट बाजार हो गए ना, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ये इंद्रिय विषय भोगों का उपभोग करता रहता है, संचित कर्म के अनुसार, अपनी वासना के अनुसार वर्तमान में अपने प्रारब्ध अनुसार व्यावहारिक विषय को व्यापार कर उस देश काल विषय का संसार में प्रारब्ध अनुसार उपभोग करता रहता है। तो वास्तव में वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है, भौतिक शरीर को छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर तो उसके साथ चलता है, प्राण भी उसके साथ चलते हैं, और क्षेत्रज्ञ तो है ही, उसकी अध्यक्षता में उसके संचित कर्मों के अनुसार वह स्थूल शरीर और संसार से अलग हो जाता, सूक्ष्म शरीर के साथ क्षेत्रज्ञ उसके संस्कार, वासना, संचित ज्ञान, कर्म आदि को लेकर क्षेत्रज्ञ आत्मा जाता है। तो वह क्षेत्रज्ञ जो है वो भौतिक शरीर, संसार, सूक्ष्म शरीर और उसकी कर्म, वासना, संस्कार, संचित से अलग है। इसीलिए वह क्षेत्रज्ञ होने पर भी
भौतिक शरीर को छोड़ता है, पकड़ता है, अवस्थाएं भी वही क्षेत्रज्ञ जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में प्रतिदिन आता जाता है। वैसे ही जन्म मरण के समय भी वह भौतिक शरीर संसार छोड़कर सूक्ष्म शरीर इंद्रियों के द्वारा फिर दूसरे शरीर में जाता है। तो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जाता है, उससे कोई वैज्ञानिक या लेबोरेटरी में या कोई मनुष्य साइंटिफिकली देख नहीं पाते। आज हजारों साल हो गए, अभी भी लोग जीवात्मा कैसे जाता है R&D रिसर्च करते रहते। आजकल वैज्ञानिक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी ये जो सूक्ष्म क्षेत्रज्ञ सूक्ष्म शरीर को लेके कैसे जा, क्योंकि ये तो भौतिकवादी है ना, सब संसारी जो लेबोरेटरी वाले वैज्ञानिक लोग, उनको सूक्ष्म पंच महाभूत, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और क्षेत्रज्ञ का विवेक नहीं हो सकता, क्योंकि बहिर्मुख है ना। भीतर अंतर्मुख हो तो जाके उसका विवेक हो सकता। तो इस सूक्ष्म शरीर को बाहर लेबोरेटरी में नहीं देख सकते, उसके लिए भीतर जाना होगा। शुद्ध सात्विक विवेक बुद्धि के द्वारा विवेक करके अपने भीतर आप अपने सूक्ष्म शरीर के व्यवहार को, उसकी गति को क्षेत्रज्ञ के द्वारा देख सकते। लेकिन सामान्य लोग जड़ बुद्धि होते हैं, भौतिकवादी होते हैं। आजकल तो वैज्ञानिक युग यानी भौतिकवाद जड़वाद का युग है, उसमें सूक्ष्म विषय कभी इनको पकड़ में नहीं आ सकता। तो वह सूक्ष्म शरीर ही नहीं पकड़ पाते हैं, तो फिर वह क्षेत्रज्ञ को तो कैसे जान पाएंगे। तो यह क्षेत्रज्ञ जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, पुनर्जन्म का रहस्य वो क्षेत्रज्ञ पर निर्भर है। तो एक शरीर को पकड़ते, दूसरे पकड़ छोड़ते, पकड़ते, जो सब उसे सामान्यतः मनुष्य नहीं जानते। ये लोग भी नहीं जानते। कौन? ये ईसाई वाले, इस्लाम वाले, जैन वाले, बौद्ध वाले तो कुछ मानते सूक्ष्म शरीर। तो वो तो टोटली भौतिकवादी जड़वादी। वैज्ञानिक लोग भी भौतिकवादी जड़वादी, केवल स्थूल शरीर के आसपास ही उनकी बुद्धि चलती है, थोड़ा सूक्ष्म शरीर का विवेक करते हैं। सूक्ष्म शरीर का विवेक करने वाले भी दुनिया में केवल 2-5% ही है। उससे सूक्ष्म जो क्षेत्रज्ञ है उसका विवेक करने वाले तो लाखों करोड़ों में कोई होता है। इसलिए संसार में ये सूक्ष्म रहस्य भगवान कहने जा रहे हैं कि इसे भौतिकवादी जड़वादी ये शरीर का पुनर्जन्म का रहस्य कभी स्वीकार नहीं सकते, नहीं मानते। आजकल के भी पढ़े लिखे लोग जो है वो लोग स्पष्ट कहते, मुझे भी कहते, अभी एक युवा ग्रुप आया था, महाराज हम पुनर्जन्म की कोई सिद्धांत को नहीं मानते, वैज्ञानिक रूप से जब प्रूव नहीं होगा तब तक हम किसी पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। हाँ, पढ़े लिखे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डॉक्टर है, योगा करते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं स्पष्ट। तो इस तरह आज की एजुकेशन सिस्टम में वह सूक्ष्म शरीर का विवेक और पुनर्जन्म का रहस्य रहस्य ही रहता है।
उसके बारे में सुनने जानने भी मिलना मुश्किल है। भगवान कहते हैं उस रहस्य को कि कैसे ये एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, उसे कौन जान सकता है और कौन नहीं जान सकता, दोनों भगवान कह रहे हैं। आजकल जो लोग हैं वो तो नहीं जान सकते, लेकिन जो जानने वाले हैं वह विवेकी ज्ञान चक्षु से इस रहस्य को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जान सकते। तो वही भगवान इस 10वें श्लोक में कह रहे हैं। इस क्षेत्रज्ञ की यात्रा एक शरीर से दूसरे शरीर, जन्म जन्मांतर, और एक शरीर में रहकर भोग करते हुए फिर एक शरीर से निकलकर दूसरे दूसरे शरीर में रहकर फिर भोग करते हुए अपने कर्म संस्कार तीसरे शरीर में से जन्म जन्मांतर की यात्रा में क्षेत्रज्ञ उनके साथ है, प्राण भी उनके साथ है। केवल सूक्ष्म शरीर अपनी कर्म वासना के अनुसार शरीर और संसार बदलता रहता है। वही कह रहे भगवान ये श्लोक नंबर 10 में कि वर्तमान जन्म उसमें वह क्षेत्रज्ञ आत्मा उपस्थित है और मृत्यु के बाद वही क्षेत्रज्ञ आत्मा दूसरे शरीर और संसार में उसी के कर्म वासना के अनुसार जाता है। तो इस तत्व विवेक को अज्ञानी लोग नहीं कर सकते। यही कह रहे हैं भगवान। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। आपने कितने लोगों को मरते हुए देखा होगा या फिर मरने के बाद देखा होगा। कई बार हमारे स्वजन के पास ही हम होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती, देखते गए। तो वह उत्क्रामंतम वर्तमान भौतिक शरीर और संसार को छोड़कर जाते हुए, किसको जाते हुए? प्राण को, सूक्ष्म शरीर को, उसकी कर्म वासना संस्कार को, उसके कारण शरीर को, उसके क्षेत्रज्ञ आत्मा को जाते हुए नहीं देख पाते। वर्तमान में जब वो जीता है, जीते जी भी उसके भौतिक शरीर और संसार में प्राण, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसके संचित कर्म वासना संस्कार जीते जी भी नहीं देख पाते। हाँ, जीते जी वो देखते हैं क्या? संसार को देखते, बाजार को देखते हैं, मोटर गाड़ी बंगला को देखते, बैंक में कितना बैलेंस है एफडी को देखते, लेकिन भीतर नहीं देखते। अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसके बारे में उनको फुर्सत ही नहीं है ना। तो बाहर बहिर्मुख है ना। इसीलिए वर्तमान शरीर और संसार में स्थित उसके प्राण, उसका सूक्ष्म शरीर, उसके कारण शरीर, उसके संचित संस्कार वासना और वो क्षेत्रज्ञ को जीते जी भी नहीं देखते। स्थितम वापि, जीते जी सब संसार के विषयों को भोग करते हुए वो क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते। कहते मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, लड्डू खा रहा हूं, रसनेन्द्रिय भोग रही है,
मन को मजा आ रहा है, यानी वो समझते कि ये लड्डू का भोग जो है इंद्रिय और मन कर रहा है। उनको ये पता नहीं कि क्षेत्रज्ञ की अध्यक्षता में ये इंद्रिय मन बुद्धि और सब लड्डू का व्यापार हो। वो समझते हैं मैं कर रहा हूं। मैं यानी मेरी रसनेन्द्रिय, मेरा मन। मजा आ गया, लड्डू खा लिया। अरे एक दूसरा लड्डू बढ़िया है, देसी घी का। मजा आ गया। किसको मजा आया? मेरे मन को मजा आया, मन सुखी हुआ। और आगे कुछ, पीछे कुछ नहीं। कोई क्षेत्रज्ञ परमात्मा कोई नहीं। मैं, मेरा मन और मेरी इंद्रिया, और मैं भोग करता हूं। तो वह भोग के समय भी वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा प्राण को नहीं जानते, विषयों को भोगते हुए। क्योंकि तीन गुणों के विषयों के भोगते हुए गुणान्वितम, जो संसारी है, भोगी है, बहिर्मुख है, उसको यहां कहा विमूढ़ा, विवेक शून्य, रजोगुणी, तमोगुणी, मोहग्रस्त, अज्ञानी, संसारी जिसको हम कहते, वह क्षेत्रज्ञ आत्मा को तो नहीं देखते जानते, अपने वासना संस्कार को भी नहीं देखते, संचित कर्मों को भी नहीं देखते जान, सूक्ष्म शरीर को भी, केवल भौतिक शरीर और भौतिक संसार, उसी को देखते हैं, जानते। यानी या अनुपश्यंती कहा, यानी भौतिक संसार को तो देखते लेकिन सूक्ष्म वस्तु को नहीं देखते, न अनुपश्यंती। भौतिक संसार तो उनके सामने इंटरनेट मोबाइल सब देखते हैं, लेकिन सूक्ष्म जो है न अनुपश्यंती, क्योंकि अज्ञानी है, संसारी है, बहिर्मुख है, इंद्रिय भोगों में लगे हुए हैं, तो नहीं जानता। तो कौन जानता है? ज्ञान चक्षुषः पश्य, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, प्राण है, क्षेत्रज्ञ आत्मा है। इसे ज्ञान चक्षु के द्वारा कोई जानता है। कौन जानता है? बोले जिसके अंदर वेद शास्त्र के द्वारा विवेक, वैराग्य, शम, दम, संयम, नियम है, तो जानते। बाकी जो बहिर्मुख है, संसार के भोगों में जन्म जन्मांतर से लगे, अभी भी लगे हैं, आगे भी जन्म जन्मांतर तक वही शरीर और संसार और इंद्रिय विषय भोगों में लगे रहेंगे। तो उनको तो यहाँ क्षेत्रज्ञ परमात्मा से कोई लेना देना ही। लेकिन जो ज्ञान चक्षु है, जिसने साधना की है, अंतर्मुख होकर भीतर झांक कर देखा है, अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और क्षेत्रज्ञ अंतरात्मा को शुद्ध सात्विक बुद्धि के द्वारा विवेक पूर्वक शास्त्र के द्वारा परंपरा से जाना है, क्षेत्रज्ञ को तत्व से जाना। ऐसे नहीं कोरा शब्द से कि भी हाँ आत्मा है, आत्मा को तो सब जानते, बोलते भी है, लेकिन जो वास्तव में विवेक वैराग्य संपन्न, समदम से युक्त, अंतर्मुख, मुमुक्षु होकर जो वेद शास्त्र पढ़कर आचार्य परंपरा से अपनी अनुभूति पूर्वक जानता है, तभी उसे ज्ञान चक्षु कहते। कोरे शब्द वाक्य पुस्तक पढ़ के जान लेता है वो नहीं, वास्तव में तत्व से अनुभूति पूर्ण जानते, सूक्ष्म शरीर को, प्राण को, अपने कारण शरीर अज्ञान को और क्षेत्रज्ञ आत्मा को जानते हैं। क्योंकि ज्ञान चक्षु उनके पास है,
तभी तो विवेक कर पाएंगे ना। वर्तमान में जो शरीर और संसार ग्रहण किया है, किसने किया, क्यों किया, फिर वर्तमान शरीर और संसार को छोड़ते हुए वह ईश्वर क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जाता है। फिर वह वर्तमान शरीर में दूसरा शरीर प्राप्त करता है, वहां भी वह शरीर और संसार में रहते हुए उसका भोग करता है। तो इस प्रकार वह क्षेत्रज्ञ जो है सदा सर्वत्र सभी जन्मों में उपस्थित रहता है। किंतु वह अज्ञान के कारण, बहिर्मुखता के कारण, विषय भोग आकर्षण के कारण, अज्ञान से जो मोहित हो चुका है मनुष्य संसारी, उसे यदि शास्त्र का उपदेश दिया जाए तो भी, विवेक कराया जाए तो भी वो नहीं देख पाता है। यानी जो बहिर्मुख है, संसारी है, मोहग्रस्त है, वह शास्त्र उपदेश के बाद भी, आचार्य के बाद भी वह उस सूक्ष्म रहस्य को नहीं जान पाते हैं, नहीं देख पाते। इसलिए भगवान इस श्लोक में अत्यंत खेद करते हैं, शोक करते हैं कि ये तो ऐसे ही संसार के भोग में ही जिएगा और मरेगा, अपने मूल स्वरूप को जानने का कोई प्रयास ही नहीं करेगा। कोई हजारों लाखों में अपने भीतर झांककर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार प्रमाण जनित ज्ञान चक्षु के द्वारा, ऐसा नहीं कि मैं देख रहा हूं, ऐसे नहीं, प्रमाण जनित वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार प्रमाण जनित विवेक ज्ञान के द्वारा देख पाते हैं। तो ये जो यहां भगवान कह रहे हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म रहस्य कह रहे हैं। ज्ञान चक्षु शब्द का प्रयोग किया है भगवान। अभी संसार में तो पश्यतीति पशु, पशु किसको कहते हैं? जो इंद्रिय के द्वारा, चक्षु के द्वारा जो देखता है उसी को सत्य मानता। पश्यति इति पशु, इसलिए आजकल जो इंटरनेट मोबाइल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उसी को सत्य मानते। तो जो ये सब चर्म चक्षु के द्वारा देखकर जो संसार दिख रहा है, उसको सत्य मानने वाले जो बुद्धिजीवी है, उसे यहाँ विमूढ़ा कहा। तो चर्म चक्षु, कभी मनुष्य थोड़ा विद्वान, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है तो यंत्र चक्षु के द्वारा देखता, यंत्र चक्षु के द्वारा देखता है, वो भी विमूढ़ है। तो उससे ज्यादा थोड़ा बुद्धिमान होता है, वह बुद्धि के द्वारा श्रवण करके कर्ण चक्षु के द्वारा जानता है, वो भी विमूढ़ है। उसे अपनी बुद्धि, अपने कर्ण पर, शास्त्र को नहीं मानता, ईश्वर को, परंपरा को नहीं, बस अपनी कर्ण बुद्धि, तो वो भी संसार के विषयों में, मोह माया में घूमता रहता। एक होता है आजकल वैज्ञानिक लोग जो चक्षु का, वो है अनुमान चक्षु।
अनुमान चक्षु जो है वो लेबोरेटरी में चलता है R&D करते समय। तो अनुमान चक्षु से कभी कभी कुछ अनुमान लग जाता है, ज्ञान होता है, लेकिन वो अनुमान ज्ञान। लेकिन यहां जो कहा है ज्ञान चक्षु, वो है शास्त्र विवेक। वो भी आचार्य परंपरा से स्वानुभूति पूर्ण, तब जाके वह वास्तविक तत्व विवेक शुद्ध बुद्धि में होता है, शुद्ध सात्विक बुद्धि। उसी को ज्ञान चक्षु कहा है। शुद्ध सात्विक बुद्धि है तो ये सारा स्पष्ट अनुभव में भी आता है, दिखता भी है। लेकिन जिसके चक्षु तमोगुणी है, चर्म चक्षु है, जो रजोगुणी है, बुद्धिजीवी है, उससे भी ये नहीं देखा जाए। केवल शुद्ध सात्विक ज्ञान चक्षु से ही ये दर्शन होता है, अनुभूति होती। दर्शन का मतलब ये अनुभूति। कितने बार आप आए गए, कितने लोग आपके सामने भी आए और गए, तो शरीर और संसार छोड़कर जाते हैं, आते हैं, आप देखते हो। वही भगवान यहां कह रहे हैं, उत्क्रामंतम, जिस वर्तमान शरीर और संसार को वर्तमान जन्म में ग्रहण किया है, उसको मृत्यु के समय छोड़ते हुए को वे विमूढ़ा अज्ञानी नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। कहाँ गया? बोले जीवात्मा गया, प्राण गए। डॉक्टर कहता है डेड, मेंटली डेड, એટલે सूक्ष्म शरीर चला गया, मेंटली डेड। आजकल डॉक्टर लोग प्राण को तो जाते हुए मृत्यु नहीं मानते, मेंटली डेड होता तो वेंटिलेटर पर रखते प्राण को लेकिन वो सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक तो उसमें है ना, इसीलिए मेंटली डेड होना। 6 6 महीने तक रखते हैं वेंटिलेटर पर प्राण के द्वारा। लेकिन वो तो फिर सूक्ष्म शरीर जब जाएगा तो उसे वो देख नहीं पाते। ये तो जाने की बात है। अब वर्तमान में जीते जी रहते हुए भी स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में रहते हुए भी वह क्षेत्रज्ञ को नहीं समझ पाते, क्षेत्रज्ञ आत्मा को, कि वही आत्मा जो है ये सारे ईश्वर है, उसी की सत्ता में ये सारी इंद्रिय मन बुद्धि और संसार शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों का सब भोग करते हैं, उसे भी नहीं जान पाता। क्योंकि ये 3 गुण का संसार है ना, सत्व गुण रजो गुण तम, गुणान्वितम। तो गुण यानी सत्व गुण में मनुष्य को सुखात्मक वृत्ति होती है, रजोगुण में सुखात्मक दुखात्मक मित्र वृत्ति, मिश्र वृत्ति, और तमोगुण में दुखात्मक वृत्ति होती। बस यही 3 गुण है। कभी भी किसी भी मनुष्य को पूछो तो 3 बात कहेगा। ये वाक्य आप लोग हमेशा बोलते सुबह से शाम। एक वाक्य वो बोलेगा, आज तो भोजन में मजा आ गया, यानी सात्विक सुखात्मक हो। ठीक था आज भोजन, ओके, यानी मजा भी नहीं आया और बुरा भी नहीं लगा, रजोगुण।
ओके, चलता है, ठीक है। अरे आज तो कुछ मजा ही नहीं आया, भोजन में बड़ा घटिया था। रोटी जली कटी थी, दाल भी कच्ची पकी थी, सब्जी भी कच्ची, मसाले भी कुछ ठीक नहीं थे। आज तो कुछ मजा नहीं आया। भोजन तो किया, तो कुछ मजा नहीं आया। बस ये तीन वृत्ति संसार के भोगों में सभी मनुष्य अभिव्यक्त करते रहते हैं। मजा आया, कुछ मजा नहीं आया, ठीक है। यानी रजोगुण। तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन वृत्तियां निरंतर जन्म से मरण तक उसको प्रकाशित करने वाला कौन है? बोले क्षेत्रज्ञ ईश्वर। जो पिछले श्लोक में कहा ना, ईश्वर क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, जो इस शरीर और संसार का मालिक है, स्थूल सूक्ष्म शरीर का मालिक, वही क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही ये सारे कम करता है, उपासना करता। और वह कर्म, उपासना, धर्म जो भी करता है, भौतिक अध्यात्म व्यष्टि समष्टि कार्य करते हुए, चाहे ये इला जोशी, आपका ऑडियो बंद करो, इला जोशी। अरे अश्विन, इसका ऑडियो बंद करो, ये इला जोशी उसका। कर दिया सर। हाँ, तो वो जो है सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी वृत्तियों का भोग करते हुए, गुणान्वितम कहा ना, तो समझते हैं कि मैं अपनी इंद्रिय मन बुद्धि से भोग कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में उसका मालिक जो है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ ही सारे विषयों का भोग करते हुए उपस्थित है। फिर भी जो अज्ञानी है, अविवेक, भगवान ने कहा विमूढ़ा, यानी अहंकार, वो क्षेत्रज्ञ को नहीं देखते, नानु पश्यंती। वो कहते मैं ही कर रहा हूं, मैं ही देख रहा हूं, मैं ही भोग रहा हूं। तो वह उस सूक्ष्म शरीर को भी नहीं देख पाते, क्षेत्रज्ञ तो दूर की कौड़ी। और जब वह भौतिक शरीर और संसार से निकलता है, सूक्ष्म शरीर को लेकर उसके कर्म, संसार, वासना और प्राण के साथ, तभी भी वो क्षेत्रज्ञ को नहीं देख पाते। वो स्वयं तो नहीं देख पाए। आजकल इतना साइंस टेक्नोलॉजी, हजारों साल से मनुष्य अपने लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहा है, लाखों साल से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं सब रिसर्च। लेकिन एक क्षेत्रज्ञ को, सूक्ष्म शरीर को, प्राण को और उसके संचित संस्कार को लेकर जाते हुए क्षेत्रज्ञ को कोई देख नहीं पाता है। निकलता हुआ भी उसको नहीं देखते, रहता हुआ नहीं देखते, निकलता हुआ नहीं देखते, फिर पुनः दूसरे शरीर में जाकर रहता है, वो भी नहीं देखते, और फिर भोग करता हुआ भी नहीं देखते, सुखी दुखी मिश्र होता हुआ भी नहीं देखते। क्योंकि ये जो सारे संसार के व्यवहार, व्यापार में उसकी उपस्थिति है,
उसे नहीं समझ पाते हैं। जैसे आप देख लो ना, आप नाटक देखने गए, देवदत्त भिखारी का नाटक 3 घंटे का, तो वहां 3 घंटे आप देवदत्त भिखारी की कॉमेडी ट्रेजेडी देखते हो। वो उपस्थित है सुपरस्टार कलाकार, उसको नहीं देखते। 3 घंटे हो गए फिर भी पूरी देवदत्त की ना कॉमेडी ट्रेजेडी, फिर भी वो सुपरस्टार वहां करता हुआ उपस्थित, सारे रोल को करता हुआ कोई भी ऑडियंस नहीं देख पाता है। सबको लगता है कि देवदत्त भिखारी ही भीख मांग रहा है। अरे भाई, देवदत्त भिखारी कहाँ भीख मांगेगा? वहां वो सुपरस्टार कलाकार है, वही देवदत्त भिखारी की उपाधि में उसके कर्म अनुसार उसकी भीख मांग रहा है। लेकिन वो कलाकार किसको दिखता नहीं है, सामने है। न अनुपश्यंती, ये शब्द है, अनुपश्य, सामने होते हुए भी नहीं दिखता है। क्षेत्रज्ञ के रूप में उसे नहीं देखते। भोग करने वाले शरीर को देखते हैं, मन को देखते हैं, विषय को देखते हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ रूप से इसको नहीं देख पाते, नहीं जान पाते हैं कि वास्तव में वह क्षेत्रज्ञ ही उपस्थित है। यह यथार्थ तत्व रूप से विवेक, परमार्थ स्वरूप से विवेक नहीं करते। हम लोग भी देखो ना दृष्टांत, आप पूरे जीवन में आप यही करते हैं। हमारे व्यावहारिक संसार में भी ऐसा ही होता। जैसे दृष्टांत ले लो, देवदत्त नाम का कोई मनुष्य आपके घर पे आकर रसोईया बन जाता है, रसोई करता है। आपने उसे रख लिया ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाने की। अब वो देवदत्त रसोईया हमारे घर पर ही रहा है, 1 साल रहा। रसोई बनाई, बढ़िया धोती पहनकर कमर में, और फिर गर्मा गर्म फुलके बनाता है, रोटी बनाता है, दाल छौंकता है। आपने उसे 1 साल तक देखा आपके घर में। अब वो नौकरी छोड़कर चला गया और कोई दूसरा रसोईया आ गया, विष्णुदत्त। अब वो देवदत्त रसोईया कहीं और काम धंधे में लग गया। 10 साल के बाद कहीं 5 स्टार होटल में विवाह उत्सव चल रहा था, तो वहां वह देवदत्त रसोईया जो था, वो कोट पतलून टाई बूट सूट पहने सुसज्जित खड़ा था। आप भी वहां सामने खड़े थे। देवदत्त रसोइये ने आपको पहचान लिया, क्योंकि वो देवदत्त रसोईया है ना। 1 साल काम किया था ये हमारे सेठ पहले, 10 साल। लेकिन वो आपके सामने खड़ा है, मुस्कुराता है। आपको लगता है हनुमान की कहीं देखा है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं। वह आपके सामने आकर खड़ा रहता है, आपको विशेष महत्व देता है। कैसे है, क्या हाल है? आपको लगता है मैं पहचाना नहीं। वो कहते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है?
जब उसने कहा, अरे आप भूल गए, मैं 10 साल पहले आपके यहाँ देऊ रसोईया देवदत्त, आप मुझे देऊ देऊ कह के बुलाते थे। ओ हो, तो आज तो पूरा बदल गया, सामने खड़ा है फिर भी पहचान नहीं आता। तो वह व्यक्ति को देखा था, हमारे घर ही रहा था, लेकिन पहचान नहीं पाए। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। वो फिर उसके साथ वहां खड़ा रहकर बातें याद करता, अरे हाँ तू तो बढ़िया बनाता था, दाल भी बढ़िया छौंका, फूल के तेरे तो अभी मुझे याद है। अब उनको सब याद आने लगा। तो इसी तरह हमारे सामने क्षेत्रज्ञ रहता है, सब करता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे आपके जीवन में कई दृष्टांत होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भगवान कहते हैं, उत्क्रामंतम, वर्तमान शरीर में और संसार में से निकलने वाला, उत्क्रामंतम यानी मरने वाला, वह क्षेत्रज्ञ जो सूक्ष्म शरीर और उसके संचित संस्कार को लेकर जा रहा है। नहीं देखते, डॉक्टर भी नहीं देखते, आईसीयू में सब हो, कोई नहीं देख पाता। इस जीवन में वर्तमान शरीर में मरते हुए, तो मनुष्य तो एक बार ही मरता है ना, बार बार तो नहीं मरता है। तो इस जीवन में मरते को एक ही बार है, परंतु दूसरी चीज है जो हम रोज इस शरीर और संसार को छोड़ते हैं। वो कब छोड़ते हैं? बोले जब हम सो जाते हैं, सुषुप्ति गहरी नींद में जाते हैं, तो ये शरीर और संसार से उपराम हो जाते हैं। तभी भी वो हमारा क्षेत्रज्ञ आत्मा हमारे शरीर और संसार को धारण किए हुए रहता है। रोज देखते हैं, फिर भी आप नहीं जानते। वही क्षेत्रज्ञ आपके जागृत संसार को प्रकाशित करता है, चलाता है। वही क्षेत्रज्ञ आपके स्वप्न संसार को प्रकाशित करता है, चलाता है। वही क्षेत्रज्ञ सुषुप्ति में आपके सारे संसार को जागृत स्वप्न समेट कर साक्षी चैतन्य रूप में रहता है प्रतिदिन, फिर भी उसको नहीं जानते। रोज स्थितम व जागृत अवस्था में, स्वप्न काल में संसार के भोग करते देखते ही है। और वो सुखी दुखी सारा द्वंद्व को प्रकाशित करता है, उसे नहीं देखते। न अनुपश्यंती, अनुपश्यंती का यही अर्थ होता है, सामने है फिर भी नहीं देख पा रहे हैं। एक होता है पश्यंती, जो सामने है देखते हैं। यहाँ भगवान शब्द प्रयोग न अनुपश्यंती,
सामने साथ में नित्य होते हुए भी नहीं जान पाते हैं, नहीं देख पाते कि ये सब कर रहा है, क्षेत्रज्ञ है, उसे नहीं देखते, नहीं जानते। क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारा मन अंतकरण बाहर संसार के विषयों में बहिर्मुख हो गया है। बाहर के दृष्ट अदृष्ट भौतिक अध्यात्म देश काल विषय इंद्रिय भोगों की तरफ हमारा अंतकरण आकर्षित है, आकृष्ट है, उसमें तन्मय हो गया है, एक रूप हो गया है। बाहर बहिर् भीतर बैठकर देखने की फुर्सत ही नहीं है। लोगों को तो अपने शरीर में क्या हो रहा है, क्या कष्ट है, वो भी नहीं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को भी पता नहीं, वो फिर मशीन बताता है कि ये यहाँ। हालांकि आप यदि इतने भीतर देखो तो आपको अंदर का सब दिखेगा। कहाँ क्या है, शरीर में क्या हो रहा है, प्राण में क्या हो रहा है, मन में क्या, अंदर सारा ये क्षेत्रज्ञ के द्वारा आप देख सकते हैं। लेकिन आप तो बहिर्मुख है ना, तो बाहर का सब दिखता है, इंटरनेट मोबाइल वीडियो सब दिखता, लेकिन भीतर नहीं दिखता। दूसरों की अच्छाई बुराई भी दिखती है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ऐसा किया, उस बड़ी बड़ी सबकी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, भीतर तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो गपशप करते हैं दूसरों के बारे में, उसमें मजा भी आता है, टाइम भी निकल जाता है, जीवन पूरा हो जाए, लेकिन भीतर देखने का समय नहीं रहता। तो मनुष्य ज्यादातर बहिर्मुख होता है, दूसरों को देखता रहता है, भीतर अपने कर्म को, अपने आप को, अपने जीवन को देखने की फुर्सत ही नहीं। परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान इतना व्यस्त है कि उसे भीतर बैठकर अपने आप को देखने की फुर्सत ही नहीं है। और इस तरफ भोगों की तरफ मन अंतकरण बहिर्मुख रहता है। इसीलिए वह भीतर दर्शन का विवेक होता ही नहीं। जैसे एक दृष्टांत ले लो, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो ये जो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वही क्षेत्रज्ञ आत्मा शरीर को छोड़कर जाता है, शरीर में रहता है, फिर भोग करता है। तीन गुण का भोग है, सुख दुख और मिश्र। मजा आया, कुछ मजा नहीं आया, ठीक है, ओके, चलता है। तो इस तरह तीन प्रकार के भोग भोगते हुए अविवेकी विमूढ़ा उस क्षेत्रज्ञ आत्मा को नहीं जान पाते हैं। किंतु जो ज्ञान चक्षु वाला है वो जान लेता है। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गम, मृत्योर्मा मृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्न का समय है, किसी को प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना में। गुरुदेव, ये सब सुन के तो ऐसा लगता है कि ये शरीर एक साधन है और ये सूक्ष्म शरीर ही सब कर रहा है। तो वैसा ही है, वास्तव में तो यही सत्य है। वो सूक्ष्म शरीर भी कुछ नहीं कर रहा है, क्षेत्रज्ञ ही उसे प्रकाशित कर रहा करवाता है। तो तो जैसे मैं हो तो वहां मैं तो क्या कुछ भी नहीं रहता। है। हाँ वो तो अज्ञान है, अंधकार है, उसी को तो मैं दिन रात करते रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगी, मैं वो तो है ही नहीं फिर भी। वो तो भ्रम है। तो जो देवदत्त भिखारी कहता है कि मैंने भीख मांगी, आज तो बड़ा मजा आ गया, अच्छा हुआ। अरे देवदत्त ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो कलाकार तो है, तभी तो देवदत्त ने भीख मांगी और सुखी दुखी हुआ। तो हमारे अंदर बैठा हुआ क्षेत्रज्ञ ईश्वर है, वो ही तो सब चला रहा है। वहां तक क्या बुद्धि जाती? और ये अहंकार। पांच इंद्रिया, हाँ पांच इंद्रिया उनके अंडर में ही है। हाँ उनके अंडर में, लेकिन बहिर्मुख होने से आप उनकी ओर नहीं देखते। नहीं आप देखते। बाहर संसार की ओर दौड़ते रहते हैं ना। हाँ, बहिर्मुख इंद्रिया बहिर्मुखी है, वैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बहिर्मुखी किया है। उसको तो आपको विवेक साधना तब से अंतर्मुख करना होगा। शम दम विवेक वैराग्य को, नहीं तो इंद्रिया तो आपको बाहर ही ले जाएगी, भीतर जाने ही नहीं सबसे, देगी। हाँ वो तो सबसे बड़ी बहकाने वाली इंद्रिया ही है। हाँ वो पांच इंद्रिया आपको ले जाती है बाहर, आप उसके बहकाव में आ जाते हैं। वो इसीलिए तो कहा ना, ज्ञान चक्षुष भगवान कहेंगे, इस पर हम कल विचार करेंगे कि जो कोई विवेकी है, दृढ़ और शम दम संयमी है, भीतर अंतर्मुख हुआ है, वो ही अपने ज्ञान शांति। चक्षु से अपने भीतर आत्म तत्व का दर्शन कर सकता है, अपने आप को भीतर देख सकता है। कहाँ लोगों को फुर्सत है? आज ये देखो, आप नहीं लोग नहीं। संसारी सब, आप क्या कर रहे हो उसको भी जानते नहीं हो। दूसरा इसने ये किया, उस दिन भर आपका गपशप यही चलता है। आपने क्या किया उसका कभी विचार करते हो? आपके अंदर भौतिक क्या? में इतने डूबे हुए हैं, हाँ बहिर्मुख फिर कितने हो गए हैं। और संसार। सिखाया भी वही जाती है। हाँ वो दूसरे जीवों का हिसाब किताब, आप अपना तो हिसाब है ही नहीं ना। अपने भीतर तो देखने की फुर्सत ही नहीं। उसने ये तो किया, इसने ये किया, अरे तूने क्या किया? तेरे भीतर क्या हो रहा है? पूरा अखबार। दिमाग बाहर लगा देते हैं। हाँ पूरा बहिर्मुख। बाहर जीव हाँ, में, जगत में, देवी देवताओं में, संसार में, इसने वो किया, उसने, अरे भाई तुमने क्या किया? तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? भीतर जाग के तो देखना ही नहीं ना। दूसरों की बुराई देखते कहेंगे इसने ऐसा, अरे तूने क्या बुराई की उसको तो देख। वो तो देखना ही नहीं, दूसरों की बुराई देखना है। और ये गुरुदेव ये सब छोड़ के अंदर तभी जा सकते हैं जब ये छोड़ देते हैं पांच इंद्रियों का धीरे धीरे
हाँ, वो उसका संग छोड़ेंगे तभी तो भीतर जाएंगे ना। हाँ, इंद्रियों का उसी संग को रखो, असंग कहते वो हैं। तो उसी को असंग कहते हैं। उसी को मैं पांच आपको इंद्रियों का पूछने ही संग। वाली थी कि असंग का अर्थ बताओ, हाँ, पर यही। यहाँ बराबर संग ऐसा पांच इंद्रियों का ये संग छोड़ेंगे तब तो विवेक होगा ना। अब आपने तो पांच पांच इंद्रियों इंद्रियों को की। पकड़ के रख लिया है, संग कर लिया है, और वो कहती है वैसे ही नाचते रहे, तो आंख कहती है देखना है, कान कहते सुन ले, जीवा कहते हैं रस इंद्रिय रस करना है, चमड़ी कहती है हाँ, स्पर्श करना है। बस वो पांच इंद्रियों के साथ आप नाच रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? शब्द और स्पर्श और जीवन पूरा कर रहे हैं। जीवन क्या हजारों जन्म हो गए, अभी भी चल रहा है, आगे भी हजारों जन्म चलेगा, इस जीवन की बात क्या कर। हाँ, ज्ञान तो हो पर ज्ञान को पचाना बहुत कठिन बात है। तो वो तो विवेक वैराग्य हो, शम दम हो, थोड़ा योग्यता हो, तभी तो होगा ना। ऐसे थोड़ी खाली शब्द ज्ञान से हो जाते, अनुभूति नहीं होती। अनुभूति नहीं होती। पर ये समझ में आता है तो एकदम शौक लगता है कि हम तो कुछ करते ही नहीं, शरीर तो कुछ काम का ही नहीं। हाँ, तो आप स, विवेक होता है, शौक लगता है, मतलब विवेक होता है कि अरे ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं और क्या है। विवेक होता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, सत्संग सुनने के बाद फिर जैसे थे वैसे। बाहर निकलो। परमानेंट नहीं, पर रहता नहीं। थोड़ा थोड़ा रहता है गुरुदेव, ऐसे एकदम निर्मल ऐसे नहीं हो जाते। हाँ। मूड विमूड की तरह ऐसे नहीं हो जाते, पूरा हम्म। दिन सोते ही रहते हैं। हाँ। पर इतना नहीं होता जितना अंतर्मुखी होना चाहिए, उतना नहीं होते। हाँ, ये जो मुख्य विषय यही है। इसीलिए कहा ना कि मनुष्य जब तक संसार से उपराम ना हो, अंतर्मुख ना हो, इस तत्व का विवेक नहीं हो सकता। अरे सूक्ष्म शरीर का विवेक भी नहीं हो सकता। बताओ आज दुनिया में कितने लोग सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का विवेक करते हैं? दो पांच बड़े बड़े परसेंट ज्ञानी लोग नहीं कर। ना फिर। कोई आपकी नहीं, जो बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर को जाके पूछो कि सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, वो नोबेल प्राइज विनर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, क्या है, वो तो सब बकवास है, भौतिक जड़वाद। भौतिक जड़वाद से भी वो एकदम नष्ट करने वाली सृष्टि बना रहे हैं। हाँ, तो नष्ट ही हो रहा है, इसमें कोई विकास नहीं है, तो विनाश ही है। जड़वाद है। विनाशी है। जड़वाद है, भौतिकवाद कहो, जड़वाद कहो, विनाशवाद कहो। वो लोग उसे राजनीतिक भाषा में विकासवाद कह रहे हैं। ऋषि मुनियों ने जो स्थिति बनाई थी। हाँ, वो अंतर्मुखी बात थी, वो वैदिक परंपरा के अनुसार जो गुरुकुल सिस्टम थी, वो अंतर्मुख होती थी। और वहां पे हमारे जैसे बहिर्मुख फिर से हो जाते हैं तो गुरु उसको कंट्रोल करके फिर से हाँ, अंतर्मुख करते हैं प्रेरणा गुरुकुल में देते हैं। वो गुरुकुल में अंतर्मुख होने की संभावना है। आजकल के सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में तो अंतर्मुख क्या, बहिर्मुख में ही भटकने की खाली, और अंतर्मुख होने की कोई संभावना ही नहीं है आज के पढ़े लिखे लोगों को, किसी को भी नहीं। और फिर वो अंतर्मुख नहीं है, बहिर्मुखी है। वही और इंद्रियों में ही डूबे रहते हैं हाँ, आज। बस उसी ये में शिक्षण ही ऐसा है। वो शिक्षण सिस्टम पूरा वर्ल्ड का ऐसा ही है, पूरे विश्व में यही एजुकेशन सिस्टम है। पांच इंद्रिय और बहिर्मुख विषय का पैसा कमाओ और भोग करो। धर्म भी नहीं है ना, धर्म भी नहीं करना है, स्वधर्म नित्य कर्म, स्वधर्म का भी बोध नहीं है, केवल इंद्रियों स्वधर्म का तो भोग और पैसा बस। बच्चे को लगता है मैंने जन्म दिया है तो मैं मेरा भोगूं। हाँ, सब अपना उसको अपना। आकर कुछ कर्म लेके पैदा हुआ है, उस कुछ कर्तव्य है, कुछ वो उसको वो समझ में स्वधर्म का आता ही कोई नहीं। बोध ही नहीं, कोई बोध ही नहीं, स्वधर्म के नाम कोई नहीं, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति स्वधर्म, उसका भी होश नहीं है। स्वधर्म कहाँ है? केवल भोग ही भोग और पैसा, बस दो ही चाहिए। पर इतने विस्तार से भगवत गीता का ज्ञान भी नहीं मिलता। तो आजकल तुम्हारे बहुत आप चर्चा। मिलता है, जिसके भाग्य में मिलता है, विवेक करे वो करे, ऐसा नहीं है। जिसको योग्यता है, हाँ, भाग्य में है, उसे मिलता है।
लेकिन उसका उपयोग भाग्य कितना में कर उसको सके। मिलता है, बराबर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपसे बातचीत करके। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है संजीवनी श्रीरंग रानडे, अमरेंद्र कुमार, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, भरत शर्मा, बी आर मोहन, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लायुषी पटेल, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अकल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राजेश मोलकर, रंजना यादव, रीमा पटेल, ऋषा रथ, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नारायण नमो नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो स्वामी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।